किसी ने क्या खूब लिखा है कि इस दुनिया पर किया भरोसा टूट सकता है, लेकिन इस दुनिया के मालिक पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। दोस्तों, मैं हरीश छाबड़ा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और हाजिर हूं छोटी सी कहानी के साथ। कहानी एक राज्य के राजा की। राजा साहब का नियम था सुबह उठकर भगवान की पूजा पाठ करना और उसके बाद पूरे दिन राज्य की प्रजा और वहां के भिखारियों को दान करना, उनकी परेशानियों का समाधान करना। सुबह दरबार खुलते ही भिखारियों की प्रजा की लंबी लाइन लगा करती थी और उस लाइन में दो दोस्त भी खड़े हुआ करते थे, गोपाल और किशन। गोपाल को जब भी राजा साहब से धन मिलता, दान मिलता, वो राजा साहब की जय जयकार करता, राजा साहब की जय हो, राजा साहब जिंदाबाद। और किशन को जब भी राजा साहब से धन मिलता, दान मिलता, वो शुक्र भगवान का अदा करता, हे भगवान तेरा शुक्र है, हे भगवान तेरा एक एक लाख बार शुक्र। राजा साहब को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। राजा साहब उस दिन बहुत खुश थे, दिल खोल के दान कर रहे थे। दोबारा से वैसी लाइन लगी, गोपाल और किशन भी लाइन में लगे हुए थे। जब गोपाल का नंबर आया तो उसने राजा साहब की फिर से जय जयकार की, राजा साहब की जय हो, राजा साहब जिंदाबाद। और जब किशन का नंबर आया तो उसने राजा साहब से जब धन लिया, उसने फिर से भगवान का शुक्रिया अदा किया, हे भगवान तेरा शुक्र है, तेरा एक एक लाख बार शुक्र है। राजा साहब को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि धन इसे मैं देता हूं, प्रॉब्लम इसकी मैं सॉल्व करता हूं और ये जय जयकार भगवान की करता है, धन्यवाद भगवान को देता है, मुझे नहीं। राजा साहब ने सोचा कि मैं इसको मजा सिखाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि इसका भरोसा भगवान से उठ जाएगा। तो राजा साहब ने एक तरकीब लगाई। अगले दिन दोबारा जब दरबार के कपाट खुले, दरवाजे खुले, दोबारा लाइन लगी, वो दोनों भी लाइन में लगे हुए थे। जब गोपाल का नंबर आया, गोपाल को दान दिया, तो गोपाल से राजा साहब ने कहा तुम अभी घर जाओ, किशन से मुझे कुछ काम है, किशन थोड़ी देर बाद आएगा। तो गोपाल ने कहा ठीक है राजा साहब। जाते जाते राजा साहब ने गोपाल से कहा कि आज तुम उस रास्ते से घर नहीं जाओगे जिस रास्ते से तुम रोज जाते हो। आज तुम उस रास्ते से घर जाओगे जिस रास्ते को मैं यूज करता हूं, मैं इस्तेमाल करता हूं। उसने बोला ठीक है राजा साहब। वो उस रास्ते से घर जाने लगा। रास्ता बहुत खूबसूरत था, फूलों से भरा हुआ, खुशबू से भरा हुआ। उसे रास्ते पर चलकर इतना मजा आया, उसने सोचा कि इस रास्ते पे तो मैं तो आंख बंद करके भी घर तक जा सकता हूं। और वो आंख बंद करके उस घर तक पहुंच गया। कुछ देर बाद राजा साहब ने किशन को भी दान दिया और उससे भी कहा कि तुम भी अब घर जाओ, लेकिन आज तुम भी उस रास्ते से घर नहीं जाओगे जिस रास्ते से जाते हो, उसी रास्ते से घर जाओगे जिस रास्ते से गोपाल घर गया, जिस रास्ते को मैं इस्तेमाल करता हूं। उसने बोला ठीक है राजा साहब। वो भी उस रास्ते से घर जाने लगा। उसने रास्ता देखा, बहुत खूबसूरत था। भगवान का धन्यवाद करने लगा कि भगवान तूने मुझे मेरी जिंदगी बहुत अच्छी दी है। भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। रास्ते में थोड़ी सी आगे चलने के बाद उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसने उस घड़े को खोला तो उसके अंदर चांदी के कई सिक्के भरे हुए थे। उसने वो घड़ा देखकर भगवान को तहे दिल से शुक्रिया किया, हे भगवान तू मुझ पर कितना मेहरबान है, तू मेरा कितना ध्यान रखता है। उस घड़े को लेकर घर चला गया। अगले दिन दोबारा दरबार के कपाट खुले, दरवाजे खुले, वैसे ही लाइन लगी, वैसे ही वो दोनों भी लाइन में लगे। जब गोपाल का नंबर आया तो राजा साहब ने पूछा क्यों गोपाल, कल का रास्ता कैसा था और रास्ते में कुछ मिला कि नहीं? गोपाल ने कहा राजा साहब रास्ता तो बहुत बढ़िया था, बहुत खूबसूरत रास्ता था, ऐसे रास्ते में तो मैं तो आंख बंद करके घर तक चला गया। और फिर किशन से पूछा किशन तुम्हें रास्ता कैसा लगा? उसने बोला राजा साहब रास्ता बहुत ही अच्छा था और मुझे रास्ते में एक घड़ा भी मिला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था और उसे मैं घर ले गया। ये बात सुन के राजा साहब को बड़ी खुंदक आई। उन्होंने सोचा कि गोपाल तो बहुत बेवकूफ आदमी है, कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। अगले दिन दोबारा वैसी लाइन लगी, वैसी दरबार के कपाट खुले, सब कुछ वैसे ही। गोपाल का नंबर आया। गोपाल को राजा साहब ने कहा कि आज मैं तुम्हें धन दान नहीं दूंगा, आज मैं तुम्हें फल में तरबूज दान में दूंगा, तुम ये तरबूज लेके जाओ। गोपाल ने वो तरबूज लिया और वहां से जाने लगा। अब मन ही मन सोचने लगा कि मैं इस तरबूज का क्या करूंगा, मेरा आज का खर्चा कैसे चलेगा? राजा साहब ने मुझे तो कुछ धन दान में दिया ही नहीं, और करता भी तो क्या करता, राजा साहब से क्या कहता। अब घर जाते वक्त उसने एक फल वाले को तरबूज बेच दिया और फल वाले से कुछ पैसे लेकर घर चला गया। किशन का नंबर आया। किशन को भी राजा साहब ने धन दान दिया और वो भी अपने घर चला गया। जब किशन घर जा रहा था रास्ते में तो उसने देखा कि एक फल वाले से क्यों ना कुछ फल खरीद ले जाएं, बच्चों के लिए फल ले जाता हूं घर में।
उसने वही तरबूज खरीद लिया और वो घर ले गया। जब तरबूज काटा तो देखा कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसकी गरीबी दूर हो गई। उसने भगवान का इतना शुक्र अदा किया, हे भगवान, तूने मेरी गरीबी दूर कर दी, मैं तेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितना शुक्रिया अदा वो अपनी जुबान से, अपने दिल से भगवान के लिए कर सकता था, उसने वो सब कुछ किया। अगले दिन फिर से दरबार के कपाट खुले, वैसे ही दरवाजा खुला, वैसे ही लाइन लगी, लेकिन उस दिन किशन लाइन में नहीं लगा। गोपाल का नंबर आया, गोपाल को धन दान दिया। राजा साहब ने पूछा कि क्या बात है, आज किशन नहीं आया? उसने बोला कि राजा साहब, उसकी तो गरीबी दूर हो गई। उसने कल फल वाले से एक तरबूज खरीदा और उसमें काफी सोने के सिक्के निकले। अब उसको दान की जरूरत नहीं है राजा साहब। उसके बाद राजा साहब ने गोपाल को धन दान दिया और उसको वहां से जाने के लिए कहा। सारी प्रजा के जाने के बाद राजा साहब ने भी आसमान की तरफ देखा और प्रभु को हाथ जोड़ दिए और कहा कि प्रभु, असलियत में देने वाला तो तू ही है, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा जरिया हूं। मैं इस बात को मानता हूं, जो मुझसे गलतियां हुई हैं मुझे माफ कीजिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी, लेकिन संदेश बहुत बड़ा, बहुत गहरा। कई लोग लंगर लगवाते हैं, भंडारा लगवाते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। उन्हें इस बात का अहंकार है, ये दान हमने दिया है, ये लंगर हमने लगवाया, ये भंडारा हमने लगवाया। लेकिन असलियत में देने वाला वो ऊपर बैठा है। इंसान सिर्फ एक जरिया है। ये घमंड किसी इंसान को कभी भी नहीं होना चाहिए। आप इस छोटी सी कहानी से क्या सीखते हैं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी स्टोरीज मुझे इंस्टाग्राम पर भेजने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई स्टोरी, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अलविदा।